हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो होने वाला है, 5 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो होगा। तो क्या होने वाला है इस वीडियो में? तो आई बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 5 years, राइट। और 1 साल से मैं पर्सनली जॉब कर रहा हूँ और मार्केट में 20-25 मिनट दे के मैं ट्रेड करता हूँ एंड आई कुड एबल टू जनरेट 3% 5% के बीच में मैं जनरेट कर पाता हूँ। सो व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर है, उसको पूरा टाइम मार्केट में नहीं देना। उसको उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बहुत टाइम स्क्रीन पे दे सके। सो वॉट आई वॉज प्लानिंग इज, लेट्स से कि अगर उसे 25,000 रुपये मंथ के अर्न करने हैं, राइट, मार्केट से कम टाइम देके, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, तो किन 3 चीज़ों के ऊपर वो फोकस करना चाहिए? अगर मैं आज 0 से स्टार्ट करता तो मैं कौन से उन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता और कौन सा एक माइंडसेट मैं चेंज करता? तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ और एक माइंडसेट जो कि चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, और यही एंगल होगा, राइट। कोई स्क्रीन वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, डायरेक्टली 3 पॉइंट जो है उस पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, दैट इज थिंक इन रिटर्न्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, काफ़ी लोग जो मार्केट में हैं, राइट, वो रिटर्न्स में सोचते नहीं है। व्हाट दे थिंक इज इन कि मैं लेट से एक स्टॉक है, राइट, मैं उसमें कितना कैपिटल डाल दूँ तो मेरा कितना कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। रिटर्न ऑन ओवरऑल पोर्टफोलियो, लेट से कि आपका 5 लाख का कैपिटल है, तो आपका एक ट्रेड अगर 20% चला भी जाता है और ओवरऑल सारे ट्रेड्स में लॉस हो जाता है, तो आप इवेंचुअली लॉस में ही रहोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि अब आपको रिटर्न पर्सपेक्टिव में सोचना है। ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर मैं कैसे 3%, 4%, 5%, जो भी आपका गोल है, कैसे मैं उसके ऊपर जनरेट करूँ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट कि आपको ये चीज़ सोचने होंगे कि जो भी स्टॉक्स होते हैं, राइट, जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, लोग क्या सोचते हैं ना, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए वाले स्टॉक्स जो, अगर मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, राइट, और 50 रुपए का स्टॉक्स है, तो मैं खरीद लेता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, तो अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास 5 लाख का स्टॉक है, कोई भी स्टॉक में आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो 50 रुपए की स्टॉक्स जितने आप क्वांटिटी लोगे, और लेट्स से कि 5,000 का कोई स्टॉक है, सेम स्टॉक्स में आपने 5 लाख रुपए डाला और एक ऐसे स्टॉक में डाला जिसका वैल्यू 50 रुपए है, तो दोनों अगर मोमेंटम करता है तो आपको सेम पैसे बनेंगे। इट डिपेंड्स कि वो स्टॉक कितना परसेंट मोमेंटम कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि ये स्टॉक सस्ता है, वो स्टॉक बहुत महंगा है, सिर्फ सस्ते में ट्रेड करता है, 200 रुपए वाले में ट्रेड करता है, 50 रुपए वाले में ट्रेड करता है, वो वाला माइंडसेट छोड़ दो। अगर कोई स्टॉक 500 से 5,000 गया है तो देयर इज सम रीजंस अटैच टू दैट, इसलिए वो गया, और माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो 5,000 से 10,000 ही चला जाए, राइट। और कोई स्टॉक अगर 20 रुपए पे, 10 रुपए पे है, तो ये भी रीजन है क्यों वो सिर्फ 10 रुपए पे, क्यों वो सिर्फ 5 रुपए पे है, राइट। तो ये वाला माइंडसेट हटा दो। स्टार्ट थिंकिंग इन द रिटर्न पर्सपेक्टिव। अगर कोई स्टॉक 5,000 का भी उसमें सेटअप फॉर्म हो रहा है, जिसके बारे में मैं सेकंड पॉइंट में बात करने वाला हूँ, अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसमें ट्रेड करो, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि यार 50 रुपए के स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं, 200 रुपए का ट्रेड कर लेते हैं। रिटर्न्स में सोचो, क्योंकि दोनों में अगर मोमेंटम आएगा, 10% इसमें भी इंक्रीज हुआ, 10% इसमें भी इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट सेम होने वाला है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, रिटर्न्स में सोचो, स्मॉल कैप और छोटे पैसे, जो स्टॉक कम प्राइस के हैं, जो स्टॉक महंगे हैं, उसमें मत सोचो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि एक स्टॉक में मैं कितना कैपिटल डालने वाला हूँ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं जो फोकस करता, कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग, वो होता है एक सिस्टम डेवलप करता। मैं सिस्टम डेवलप करता क्या? अब एक चीज़ समझो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, राइट, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मार्केट में 2 घंटे 3 घंटे स्क्रीन टाइम दे सकते हो, आप वोलेटिलिटी देख सकते हो, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। तो रदर दैन थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस की कोई स्ट्रैटेजी, इंट्राडे की कोई स्ट्रैटेजी, उन चीज़ों के ऊपर ना फोकस करके फोकस ऑन समथिंग जो कि आपको कम टाइम देके जिसमें आप रिटर्न जनरेट कर सको। एज एन व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि ऐसे स्ट्रैटेजी जो कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बना सके। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या कर सकते हो? स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो। स्विंग अप ऑप्शंस में भी होता है, बट उसमें ज़्यादा रिस्क है, राइट। अगर वोलेटिलिटी आपने चेक नहीं किया, अगर स्लीपेज इशू हुआ, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बट कमिंग बैक टू द इक्विटी पार्ट, सेम पोटेंशियल है, रिटर्न भी सेम बना सकते हो, बस रिस्क कम लगता है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंट्राडे ऑप्शंस या कुछ भी, फोकस ऑन समथिंग जो कि आपको इक्विटी में स्ट्रैटेजी के ऊपर, लाइक एक प्रॉपर फिक्स्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो, जिस पे कम टाइम दे के भी आप पैसे बना सकते हो। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। ये 2 पॉइंट था, जो कि स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। अगर आप में टाइम नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देम, जिसने ऑलरेडी वो टाइम दिया है, जिसने ऑलरेडी वो पैसा जिसने लगा के एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करा है, राइट। वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। लाइक नो कंप्लीट इन एंड आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी, कब वो वर्क कर रहा है, कब वर्क नहीं कर रहा है, किस मार्केट सिचुएशन में बेस्ट वर्क कर रहा है, किस मार्केट सिचुएशन में बेस्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर
कंप्लीट इन डिटेल आपको आइडिया होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट था दैट वाज कि अपने माइंडसेट चेंज करो, कोई भी सस्ता महंगा स्टॉक नहीं है जिसमें सेटअप फॉर्म हो रहा है उसमें ट्रेड करो। सेकंड इज बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, स्विंग स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखो आप कोई भी मार्केट में स्ट्रैटेजी ले लो, लाइक यू विल गेट टू नो, लाइक आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा दैट स्ट्रैटेजी इज ओनली 25-30% ऑफ द स्टॉक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज स्टॉक सिलेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप सही स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो योर एंट्री माइट बी रॉन्ग, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी एंट्री कर लो, अगर स्टॉक सही आपने चूज किया है तो आज ना कल आपको प्रॉफिट ही होगा उसमें, राइट। बट अगर आपने स्टॉक्स ही गलत कर दिया है और आप परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर रहे हो, फिर भी देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके फेवर में मूव ना करे और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो फोकस ऑन स्टॉक सिलेक्शन, एक फिक्स्ड क्राइटेरियाज बनाओ, फिक्स्ड रूल्स बनाओ जिस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे। उसके लिए अगर मैं एक छोटा सा बेस्ट एक एक्सरसाइज बताऊं तो लुक फॉर स्टॉक्स जिसने ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में 50% 60% का मोमेंटम दिया है, तो उन स्टॉक्स पे फोकस करो। तो उन स्टॉक्स पे फोकस करने से आपको पता चलेगा रूल्स लाइक क्या कॉमन थे उन सारे स्टॉक्स में, तो आप उसके बेस्ड पे एक क्राइटेरियाज बना सकते हो। द थर्ड एंड स्टॉक सिलेक्शन के साथ जो जिस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अगर नहीं फोकस करोगे, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे देगा, बट रिस्क मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है अगर नहीं सही पे से करोगे तो जो पैसा बनेगा वो फिर से चला जाएगा। योर गोल शुड भी, अगर मैं लेट्स से कि एक मंथ मेरा परसेंटेज नहीं भी बना है, दूसरे मंथ मेरे को 7% बन गया है, तो थर्ड मंथ मेरे को वो पूरा 7% गंवाना नहीं है। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट रूल्स सो दैट आप जो भी पैसे बनाओ उसको आप सेव कर पाओ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे ईयर में, 1 साल में, 2 साल में आप कैसे एक 5 लाख 10 लाख के छोटे कैपिटल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। सो आई थिंक कि इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करते हो, द फर्स्ट थिंग वाज चेंज द माइंडसेट। कोई भी स्टॉक सस्ता महंगा नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट कि कहाँ पे आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है। सेकंड चीज फोकस ऑन सिस्टम बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ रादर देन फोकसिंग ऑन इंट्राडे ऑप्शंस। ये चीज के ऊपर दिमाग लगाना बंद करो, फोकस ऑन समथिंग जिससे आप कम टाइम देके सच में पैसा बना सकते हो। थर्ड इज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल। स्ट्रैटेजी में एंट्री एग्जिट आप गलत भी कर दोगे, पैसे बन जाएंगे अगर सही स्टॉक्स आपने चूज किया। अगर सही स्टॉक्स ही नहीं चूज किया तो आप चाहे बेस्ट एंट्री एग्जिट वर्ल्ड का यूज कर लो, फिर भी लॉसेस हो सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट तो अल्टीमेट है ही, वो आपको ओवरऑल लंबे टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बना के रखेगा। तो फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, आई एम फोकसिंग ऑन दिस। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू कैन वॉच, देयर आर कपल ऑफ वीडियोज आउट देयर। मेरे हैं और भी काफ़ी लोगों के हैं, आप उनको भी देख सकते हो। मेरे कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने शेयर किया है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, मैंने अपना स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस शेयर करा है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।